जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान में हो बातचीत, जिसको लेकर 100 दिग्गजों ने प्रधानमंत्री मोदी जी और शहबाज शरीफ को लिखा खुला पत्र दोस्तों। और पत्र भी ऐसा था कि बीजेपी भड़क उठी है। ऐसा क्या था इस खुले पत्र में? वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास सुनहरा मौका है इस चिट्ठी के बाद? सबसे पहले आपको विस्तार से बताएंगे चाहता क्या है ये लेटर दोस्तों। उधर तुर्की की चर्चित कंपनी बेकार के प्रमुख का जहरीला बयान पाकिस्तान को देगा प्राथमिकता। कैसे भारत से जल भून रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, वहीं भारत ने आर्मेनिया को लगातार दिए हथियार, जिससे बौखला गया पाकिस्तानी दोस्त अजरबैजान। कैसे ब्रह्मोस के डर से कांपने लगी उसकी बयानबाजी दोस्तों, जानकर आप भी कहेंगे ये तो होना ही था। इतना ही नहीं, वहीं भारत के 3 वाटर वेपन से ऐसे टूट रही ड्रैगन के पिट्ठू पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के बिलावल भुट्टो ने खुलेआम भारत को दे दी परमाणु धमकी। और पाकिस्तान ने सिंधु जल विवाद को हरमुज से क्यों जोड़ा दोस्तों। आपको भारत के 4 एक्शन की बात बताएंगे जिससे इस्लामाबाद की हेकड़ी निकाली है भारत ने। और आज आपके उस सबसे बड़े सवाल की बात करेंगे जिसमें आपने लगातार पूछा था कि अगर पीओके पाकिस्तान से कट जाए तो उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान क्या करेगा और पाकिस्तान के साथ बाकी देश क्या करेगा। उसका खासम खास दोस्त चाइना पाकिस्तान के पीठ पर कैसे लात मारेगा। इन सारी जानकारी अपडेट्स की बात करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि और भारतीय नागरिकों की जान नहीं जाएगी और भारतीय सेनाओं की जान नहीं जाएगी, कोई भी भारतीय सेना अब शहीद नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान से बात तभी होगा जब पाकिस्तान कह देगा कि अब हम आतंकवाद मुक्त है, अब हमने आतंकवादियों को अपने देश से निकाल दिया है या उनको मार दिया है, तभी ऐसा संभव होना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की दोस्तों, जहां अभी सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से थमे हुए आपसी संवाद को एक बार फिर शुरू करने के लिए देश की कई बड़ी हस्तियों ने पहल की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत देश के करीब 100 प्रतिष्ठित नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को एक साझा खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों पड़ोसियों के बीच शांति बहाली और औपचारिक बातचीत को तुरंत बहाल करने की वकालत की गई है। इन प्रमुख नागरिकों की ओर से भेजे गए पत्र में दोनों देशों के रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। पत्र में यह मांग की गई है कि कारगिल स्कर्दू मार्ग पर आम लोगों की यात्रा की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कमर्शियल उड़ानों के लिए अपने अपने हवाई क्षेत्र को फिर से खोला जाए और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा बहाल किया जाए। पत्र में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के साथ साथ पाकिस्तान स्थित शारदा पीठ को भी श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से खोलने और मीडिया कर्मियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग शामिल है। खुले पत्र में तर्क दिया गया है कि युद्ध या सैन्य टकराव से कभी भी विवादों का अस्थायी समाधान नहीं निकल सकता। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े मुद्दों को भी अंततः बातचीत की मेज पर ही सुलझाया जाता है। नागरिकों के इस समूह का मानना है कि कश्मीर समेत भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी पुराने और जटिल विवाद है उन्हें केवल आपसी संवाद और डिप्लोमेसी के जरिए ही हल किया जा सकता है। भाजपा ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमी से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को पूरे तरीके से बंद नहीं करता, तब तक उससे किसी भी तरह की बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा ने इस पत्र में शामिल विपक्षी नेताओं को घेरते हुए इसे पाकिस्तान के प्रति नरम रुख दिखाने का प्रयास करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बातचीत नहीं होगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के पाकिस्तान से संवाद वाले बयान पर साफ कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करना बंद कर दे तो बातचीत शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हाल ही में आपको याद होगा आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद के दरवाजे पूरे तरीके से नहीं बंद करने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि आतंकवाद के प्रति कड़े रुख में कोई नरमी भी नहीं बरती जानी चाहिए। अगर बात पर्टिकुलर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की करें तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत समेत आरएसएस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत की आवश्यकता बताई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इस समय एक सुनहरा अवसर है, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके अनुसार अगर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपस में इस समय बातचीत शुरू करें तो कई पुराने मुद्दों का समाधान निकल सकता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव की बड़ी वजह बनी हुई है। अगर बातचीत का रास्ता खुल जाता है तो इस समस्या के समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए और दोनों देशों के बीच लंबे समय से बंद पड़े बॉर्डर भी खुलने चाहिए। उनका मानना है कि लोगों के बीच संपर्क बढ़ने और बातचीत से रिश्तों में सुधार आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब महबूबा मुफ्ती को लगा कि इतना ही बयान देना एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, भारत की मोदी सरकार इन बयानों पर भी जल्दी राजी नहीं होगी, तो दोस्तों उन्होंने नया हथकंडा अपनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का जिक्र कर दिया। मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों का आना जाना, बातचीत और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उनके मुताबिक अच्छे पड़ोसी संबंध क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि आज ये बात फिर से साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में बातचीत के जरिए तनाव कम करने और विवादित मुद्दों का समाधान निकालने की अपील की गई है। वहीं सार्क गठबंधन को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री की पहचान सिर्फ उसकी ताकत से नहीं होती बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपने कार्यकाल में कितने बड़े विवादों को सुलझाया है। सार्क पर कहा कि सार्क जैसे बड़े क्षेत्रीय संगठन की रफ्तार भी भारत पाकिस्तान तनाव और कश्मीर मुद्दे के कारण धीमी पड़ चुकी है। उनके मुताबिक सार्क ऐसा मंच था जिसे भारत मजबूती से आगे बढ़ा सकता था, लेकिन लगातार तनाव की वजह से इसकी संभावनाएं कमजोर पड़ गई है। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने और बाकी 100 दिग्गजों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को शहबाज को पत्र लिखा है, क्या इनको दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान ने कितने जुल्म उठाए हैं भारत पर? आधे से ज्यादा जुल्म करने के बावजूद भी सीमा बिल्कुल खुला हुआ था पाकिस्तान के लिए। बातचीत डिप्लोमेटिक लेवल पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी, बता दिया कि हम तो आतंकवाद का सफाया छोड़ो, आतंकवाद को उल्टा और खाना खिलाएंगे और पालेंगे आतंकवादियों को और भारत में हमले करवाएंगे, भारत को नेस्त नाबूद करेंगे, उसके बाद ही भारत की मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। क्या इन नेताओं को दिखाई नहीं देता कि कितने भारतीयों का खून बहा है, कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और शहबाज को पत्र लिखने से पहले इन सभी 100 के 100 नेताओं को उन परिवारों से मिलना चाहिए जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपनी बेटी, जिन्होंने जीते जी अपने बेटे को शहीद होते देखा है? अगर भारत ने आतंकवादी देश के साथ रिश्ते खत्म कर दिए तो भारत ने क्या ही गलत किया? क्या फिर से इन दरवाजों को खोलकर फिर हम अपने नागरिकों की मौत की वजह बने? दोस्तों रिक्वेस्ट है, जाहिर तौर पर बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस सवाल का जवाब तो जरूर दीजिएगा कि क्या भारत और पाकिस्तान में बातचीत होनी चाहिए? क्या फिर से भारत अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोले? दोस्तों जाहिर तौर पर जो भी इस खबर को देख रहे हैं हर कोई कमेंट का जवाब दीजिएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों की यानी भारत के जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर। राजनेता को भूल जाइए दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिए। और जवाब देने से पहले रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा ताकि यह जानकारी पाकिस्तान तक भी पहुंचे कि भारत की जनता आज भी क्या चाहती है या आज क्या चाहती है। दोस्तों इस जवाब का हमको रहेगा इंतजार। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत दुश्मनी निभा रहा पाकिस्तान के साथ तो मिर्ची लग रही है पाकिस्तान के दोस्तों को। जी हां, तुर्की की चर्चित कंपनी बेकार के प्रमुख का जहरीला बयान। कहा, हम भारत को अब कभी नहीं बेचेंगे अपना ड्रोन, पाकिस्तान को देंगे प्रायोरिटी, प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी बाइकर के प्रमुख ने कहा है कि कंपनी भारत को अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी यानी ड्रोन सप्लाई नहीं करेगी। कंपनी ने पाकिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दी है। बाइकर के सीईओ हलूक बैरख्तार ने कहा है कि कंपनी की नीति अपने रणनीतिक साझेदारों, दोस्तों और नाटो सहयोगियों के साथ अपनी ड्रोन क्षमताएं साझा करने की है, जिनमें अजरबैजान, पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर भारत ने तुर्की से ड्रोन मांगा ही कब था, लेकिन बाइकर के प्रमुख का यह रुख तुर्की और पाकिस्तान के बीच भू रणनीतिक तालमेल और कश्मीर विवाद जैसे मुद्दों पर इस्लामाबाद के साथ तुर्की के ऐतिहासिक रूप से करीबी संबंधों के मुताबिक ही है।
बाइकर ने नई दिल्ली के साथ किसी भी तरह की रक्षा डील करने से लगातार इनकार किया है। पाकिस्तान के साथ कंपनी के करीबी सैन्य संबंधों के कारण उसने भारत को अपने टारगेट मार्केट से बाहर रखा है। खलूक बैरख्तार ने कहा कि हम अपने भाई जैसे देश पाकिस्तान को प्राथमिकता देते हैं। हम भारत को यूएवी नहीं बेचेंगे जिसका पाकिस्तान के साथ संघर्ष रहता है। आपको बता दें कि पिछले साल मई महीने में हुए संघर्ष के दौरान तुर्की ने बाइकर ड्रोन पाकिस्तान भेजा था, जिसे भारत ने गाजर मूली की तरह मार गिराया था। इसके बाद तुर्की के ड्रोन कारोबार को भारी झटका लगा है। हालांकि तुर्की की कंपनी के इस बयान का भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत ने कभी भी तुर्की से ड्रोन खरीदने का प्रयास भी नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान का ये देश तुर्की का चर्चित कंपनी बेकार के सीईओ जो बयान दे रहे हैं पाकिस्तान को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत हर तरीके से तुमको समझता है। तुम कह रहे हो कि तुम भारत को कभी भी ड्रोन नहीं बेचोगे, लेकिन हम कहते हैं कि भारत तुमसे कभी भी ड्रोन खरीदेगा भी नहीं, प्रयास भी नहीं करेगा। खरीदना तो दूर की बात, इसीलिए नींद से उठकर और ऐसा बयान दे देना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम्हें अपने ड्रोन पाकिस्तान को बेचने हैं तो भारत का नाम लेकर पाकिस्तान को लुभाने की आवश्यकता नहीं। वो देश तुम्हारा ही दोस्त है, इसीलिए बिना कुछ बोले भी तुमसे हथियार अवश्य खरीदेगा। तो ये हालत है दोस्तों तुर्की की, जो बिना बात के भारत का नाम घसीट रहा है ड्रोन खरीदने में। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ एक और दोस्त अजरबैजान भारत पर बौखलाया हुआ है। दोस्तों, आर्मेनिया को भारतीय हथियार मिलने से उसके अंदर ब्रह्मोस का डर दिखाई दे रहा है। बता दें, अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ भारत के साथ मजबूत होते रक्षा संबंध को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। अजरबैजान को यह डर है कि भारत आर्मेनिया को अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL जैसे एडवांस्ड हथियार दे सकता है तो आर्मेनिया क्या नहीं कर सकता। इसी वजह से वो डर गया है। इसीलिए अजरबैजान ने भारत के सामने इन संभावित रक्षा सौदों की कड़ी आलोचना की है। अजरबैजान के अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने नई दिल्ली के इस कदम को दक्षिण काकेशस में अस्थिरता पैदा करने वाली युद्ध भड़काने की कार्रवाई बताई है। दोस्तों, ये वही अजरबैजान है जो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता आया है। वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है और पिछले साल मई संघर्ष के दौरान भी अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके बाद अजरबैजान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने आर्मेनिया के साथ तेजी से रक्षा संबंध बनाए हैं। 2020 और 2023 के नागोर्नो काराबाग संघर्षों के बाद भारत और आर्मेनिया के बीच सैन्य संबंध काफी बढ़ गए हैं। अजरबैजान के अधिकारियों ने, जिनमें संसद सदस्य और राष्ट्रपति के सहयोगी शामिल है, उन्होंने भारतीय राजनयिकों के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है और दावा किया है कि हथियारों की ये खेप उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब भी आर्मेनिया में भारतीय हार्डवेयर तैनात या प्रदर्शित किया जाता है तो ये राजनयिक विरोध बढ़ जाता है। इससे बाकू में कुछ लोग भारत के रणनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की के बीच और भी मजबूत सैन्य गठबंधन की वकालत करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कुछ ऐसा डर है अजरबैजान को तो ये डर अच्छे हैं, तो इस बात का सपोर्ट करते हुए कमेंट में डर अच्छे हैं लिख दीजिएगा, वहीं आपको बता दें। वहीं बिलावल भुट्टो को फिर भारत पर आया गुस्सा। सिंधु के पानी पर दे दी परमाणु धमकी। जी हां, सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ तीखे बयानबाजी की है। पाकिस्तान में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पानी को रोकने का प्रयास किया गया तो इसे सिर्फ पर्यावरण या कूटनीतिक विवाद नहीं बल्कि देश के अस्तित्व पर हमला माना जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु सिद्धांत यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कुछ ऐसी परिस्थितियां तय की गई है जिनमें देश की अर्थव्यवस्था या जल संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुंचाने का प्रयास राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए खतरा मानी जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानी को रोकना न्यूक्लियर आर्मोगेडन जैसी स्थिति बनाता है तो इसका जवाब भी उसी गंभीरता से दिया जाएगा। यानी बिलावल भुट्टो सीधे सीधे कह रहा है कि अगर हमारे पानी को नहीं छोड़ा गया, हमारे क्षेत्र में जल को नहीं छोड़ा गया, हमको नहीं पानी मुहैया करवाया गया तो हम परमाणु अटैक करेंगे। डायरेक्ट धमकी दी है भारत को। वहीं हिना रब्बानी खार को भारत ने तगड़ा जवाब दिया इसी मुद्दे पर। कहा, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को कहो कि घुटने टेक दे। जी हां, भारत की ओर से सिंधु जल संधि यानी IWT रुकने के बाद से पाकिस्तान पूरे तरीके से हताश और निराश है। कुछ ऐसा ही नजारा नजर आया जब पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने एक हालिया बयान दिया, लेकिन पाकिस्तानी नेता को इस निराशा से निकलने का रास्ता दिखाया। भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपर्ट मेजर जनरल हर्ष कक्कर
कक्कड़ ने, जो कि रिटायर्ड हैं। हिना रब्बानी खान ने मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल समझौते पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट चाहता है, लेकिन सिंधु जल संधि को रोकने के बाद तो वो संयुक्त राज्य आम सभा में भी रहने के लायक नहीं है। जिसका जवाब देते हुए मेजर जनरल हर्ष कक्कर ने एक्स पर लिखा कि रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। हिना रब्बानी खान भारत के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं। जब तक पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदलता तब तक सिंधु जल संधि निलंबित ही रहेगी। कितना भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर लें कुछ नहीं होगा। अपनी सरकार से कहिए कि घुटने टेक दे और घुटने टेक कर विनती करे और शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय सुधरने का वादा करे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो कौन से 4 सबसे बड़े एक्शन है जिसने इस्लामाबाद की हेगड़ी निकाल दी। शहबाज, मुनीर और पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तानी नेता लगातार एक से एक अधिकारी बयान इस मुद्दे पर दे रहे हैं, जिनमें वो भारत से पानी छोड़ने और बातचीत बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आखिर सवाल अब ये उठता है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। क्यों पाकिस्तान इसे महज पानी का मुद्दा न मानकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है? क्यों पाकिस्तान ने सिंधु जल विवाद को हरमुज से जोड़ा? सबसे बड़ी बात, भारत ने दोस्तों डेटा साझा करना ही बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा और पहला एक्शन लिया भारत ने कि जल को लेकर सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद एक भी डेटा शेयर नहीं किया पाकिस्तान को, जिसके बाद पाकिस्तान पूरे दुनिया में रोने गाने लगा। क्योंकि डेटा आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों। अगर आपको स्ट्रांग बनना है और अपने दुश्मन को पस्त करना है तो दुश्मन के बारे में सारी जानकारी चाहिए होगी, सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन भारत ने यहीं पर पाकिस्तान के साथ बड़ा खेला कर दिया। भारत ने एक भी डेटा साझा नहीं किया पाकिस्तान को इस सस्पेंशन के बाद। वहीं दूसरा हथकंडा भारत ने पानी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तीसरा एक्शन, नदियों को मोड़ने का मेगा प्लान। जी हां, चिनाब व्यास लिंक को लेकर पाकिस्तान में तहलका मचा दिया भारत ने। पश्चिमी नदियों का पानी समझौते के तहत पाकिस्तान को जाता है। भारत इस पानी का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। पाकिस्तान की धड़कनें चिनाब व्यास लिंक प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ी हुई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत जो है वो 19 लाख एकड़ फीट पानी मोड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि ये उस नदी का पानी निकाला जा रहा है जिस पर कानूनी रूप से हमारा ही अधिकार है, यानी भारत का ही हक है। चौथा और अंतिम सबसे बड़ा एक्शन वो ये कि 24 करोड़ की आबादी और खेती पर सीधा हमला किया भारत ने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मामले में हॉर्मुज को क्यों जोड़ा बता दें। भुट्टो ने कहा कि जिस तरह हॉर्मुज स्टेट को बंद करके अमेरिका और ईरान के बीच शांति नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही सिंधु जल समझौते को बहाल किए बिना भारत पाकिस्तान के बीच कोई सीज फायर कैसे टिक सकता है। हॉर्मुज से देशों का तेल जाता है लेकिन सिंधु से देशों का जीवन बहता है। परमाणु धमकी देने से पहले बिलावल भुट्टो ने इसको हॉर्मुज से जोड़ने का प्रयास किया। अब आप क्या तगड़ा जवाब देना चाहेंगे दोस्तों पाकिस्तान को? इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों। साथ में रिक्वेस्ट ये भी है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।